लगातार भाव में आपण मैंने देखुं राहुल गांधी भोटर अधिकार यात्रा आज आसी 11 दिन में पहुंची। आम जिते आज बेउरा रे एक प्रेसमिट साक्षात करने पहुंचीचु से बेउरा पंचायत समिति रे दिल्ली रू आसी किसी लोक मैंने आम सहित अच्छा आम से सहित कथा हवा। सर थोड़ा आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र बघेल है, मैं सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हरियाणा का प्रभारी हूँ। सर ये जो वोटर अभियान यात्रा वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है राहुल गांधी जी का, आप इसको कैसे देख रहे हैं, यानी कि इसका असर लोगों के ऊपर कैसे आ रहे हैं? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जो है वो पूरे देश में जो वोट चोरी कांड हुआ है, जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का कांड पूरे देश में जिसको खोला है और जिसका पर्दाफाश किया है, वो भाजपा किस तरह से वोट चोरी करती थी, एक व्यक्ति के हज़ारों वोट बनाती थी और हज़ारों उसने वोट फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया। इसके अलावा एक व्यक्ति कई जगह वोट डाल रहा है। तो ये भाजपा की सुनियोजित प्रणाली थी और सुनियोजित षड्यंत्र था, जिससे कि पूरे देश पर उन्होंने कब्जा किया एक एक स्टेट करके। और जो उनकी सरकार चल रही है, वोट चोरी की सरकार चल रही है। तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का मानना है कि आपका वोट कहीं भी और कहाँ चोरी हो रहा है, आपको अपने वोट की रक्षा करनी है। और ये वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है वो प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को ये सुनिश्चित कराता है कि आप अपने वोट चोरी, जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है वोट का, उसकी रक्षा कीजिए। और श्री राहुल गांधी जी इसकी रक्षा करने के लिए वोट अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चला रहे हैं। वोटर अभियान यात्रा जो चल रहा है, लोगों के ऊपर असर कितना होता है और चुनाव के ऊपर इसका असर क्या होगा आपको लगता है? देखिए, बात रही वोट अधिकार यात्रा की, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट है और लोकतंत्र में वोट की ही कीमत है सब कुछ। अगर आपका वोट नहीं रहेगा तो आपकी सरकार कैसे, सरकार नहीं रहेगी तो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे आपके, जो भी आपको अधिकार सरकार देती है, जो हमारा संविधान देता है। अगर वोट नहीं रहेगा तो संविधान की रक्षा कैसे होगी? हम संविधान के हिसाब से पूरा देश में हम लोग जी रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़े हों, जो भी हमारे लोग हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा है। और यहाँ से जो मेरा मानना है, पिछले हम 10-12 दिनों से हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है पूरे बिहार में, और पूरे हम गाँव तक, एक एक गली गली तक, ढाणी ढाणी तक हम लोग घूमे। प्रत्येक व्यक्ति को इसका पता लग गया है कि भाजपा सरकार चोरी के वोटों की सरकार से चल रही है। हम जमीन में घूम रहे थे, जमीन का लोगों का प्रतिक्रिया ले रहे थे। लोगों ने ये दावा किया है कि जो पिछला वर्ग का जो जाति का जो लोग है, उसी का अधिकतर से वोट बिहार में कटा है। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पिछड़े वर्ग का हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके अधिकारों को दूर रखना चाहती है। भाजपा एक मनोवादी पार्टी है और जो मनोवादी ताकतें हैं, वो मनोवादी ताकतें चाहती हैं कि बहुजन समाज को संविधान से अलग रखा जाए, और ये संविधान की रक्षा करना ही हमारा वोट अधिकार यात्रा है। ठीक है, हम सहित कथा होते, मैं आउ जड़े व्यक्ति विशेष को सहित कथा हवा। भैया आपका परिचय दीजिएगा। मैं मनोज यादव हूँ, ओबीसी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से आए हैं। आपको क्या लगता है ये जो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी जी का, इसका असर चुनाव के ऊपर कैसे आएगा? एकदम पूरा बिहार में बदलाव की बहार चल रही है। लोग अपने नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं। सड़कों पे जो ये हुजूम दिखाई दे रहा है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो जोश दिखाई दे रहा है, और जो स्वतः स्फूर्त लोग आकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो अपने आप में एक तस्दीक कर रहा है कि आने वाला समय बिहार में व्यापक बदलाव का है, अपने अधिकारों की लड़ाई का है। 65,30,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसको जुड़ने का प्रोसेस कांग्रेस कैसे कर रहा है? देखिए, हमारे इसका प्रचेष्टा क्या है इस लोगों का नाम जुड़ने के लिए? देखिए, लोग अपने स्तर पे भी बहुत जागरूकता से जुड़वा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि आधार पर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पार्टी के भी जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो हमारे गठबंधन के दलों के जो नेता हैं, सब लोग सक्रियता से इसको जुड़वाने में लगे हुए हैं। लेकिन जुड़वाना कटवाना ये एक्चुअली कोई विषय है ही नहीं, ये तो एक पूरी तरह से साजिश है। राष्ट्रीय स्तर पर बोगस वोटिंग कराना, फर्जी वोटरों को नाम ऐड कराना,
ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिक जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं, उनका वोट काट के इस देश के लोकतंत्र को हरण करना है। लोकतंत्र की जो मौलिक आत्मा है उसको खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी की। और इस देश में मनुवाद, सवर्णवादी, वर्चस्ववाद को कायम करने के लिए जो बहुसंख्यक आबादी है, जो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, उसको खत्म करने का यह प्रयास है। तो हम लोग इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, 65,30,000 लोगों का नाम अभी बिहार की चुनाव से कट गया है, आप बोल रहे हैं। बीजेपी दावा कर रहा है कि बांग्लादेशी घुस गए हैं बिहार में, उन्हीं का नाम बिहार से हटा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या है, बांग्लादेशी घुस गया है, ये बारे में क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इस देश के मुद्दों और सवालों से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में चुनाव होता है तो बांग्लादेशी आ जाते हैं, अभी हाल में झारखंड में हुआ तो बांग्लादेशी उनको दिखाई देने लगते हैं, बिहार में चुनाव आने वाला है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको दिखाई देने लगेंगे। बांग्लादेश की जो एक शेख हसीना है उनको ले आके मोदी जी बैठाए हैं और उनकी पार्टियों का दफ्तर कलकत्ता में और यहाँ खुलवा दिए हैं। उस बांग्लादेशी से आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो वीज़ा लेके आते होंगे, या हम कहते हैं कि इस समय होम मिनिस्टर बहुत ताकतवर हैं, उपराष्ट्रपति को गायब कर दिए हैं, नज़रबंद कर दिए हैं, हाँ। दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके शासनकाल में कैसे घुस जा रहे हैं इंडिया में? इसका मतलब कि ये फेल्योर है। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ गाँव में क्या होता था, पहले बैल चोरी करने लोग जाते थे, गाय चोरी करते थे। हाँ। चोर जो होते थे तो वो जो घंटी है, जो बैल की घंटी रहती थी, उसको खोल लेते थे और एक चोर दूसरी दिशा में घंटी लेके जाता था और बैल जो चोरी करके दूसरी दिशा में जाता था। तो ये वही वाली हालत है कि मतलब लोगों का ध्यान इधर से भटका के उधर कर दे और इस लोकतंत्र को लूट ले और यहाँ जो 2% जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं उनको यहाँ का सत्ता, धन, संसाधन, नौकरियाँ सब दे दें। यहाँ पर अडानी अंबानी जैसे कांग्लोमरेट पैदा करके इस देश की बहुसंख्यक जंगल जमीन संपदा, कल कारखाने और उद्योग धंधे और कोयले की खदानें सब कुछ उनके हवाले करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी साजिश है और इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। इस देश में नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, सरकारी संसाधनों को बेचा जा रहा है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। रेलवे जैसी बड़ी संस्था में जहाँ पर गरीबों को नौकरी मिलती थी उसको उन्होंने क्या कहते हैं 5 साल से भर्ती नहीं किया। तो ये पूरा लूट का एक संगठित गिरोह है और गिरोह जब होता है तो वो उसकी रणनीति अपनाता है। राहुल जी ने कल क्या बोला कि अमित शाह बोल रहे थे कि हम 50 साल तक नहीं जाएंगे, तो वो हैरान थे कि भाई किस आधार पे, किस बिना पे बोल रहे थे। तो यही आधार था कि वोट चोरी कर लेंगे, बोगस वोटिंग करा लेंगे, बूथ लूट लेंगे, सरकार बना लेंगे। लगभग कितने दिन से आप यात्रा से जुड़े हैं? मैं तो बीच में शुरुआत के दिन था, 1-2 दिन के लिए गया था, फिर मैं इस यात्रा में लगातार हूँ। और लोगों का रेस्पॉन्स इस यात्रा के ऊपर? लोगों का देखिए, लोग क्या है, किसी भी चीज़ को आप अगर जनता क्या है, जनता इस देश में जनता को नेता दिशा देता है। गांधी जी ने इस देश के लोगों को दिशा दिया ना कि आपको आज़ाद होना है, अन्यथा 10 लाख ब्रिटिशर्स यहाँ पर कब्जा किए हुए थे। गांधी जी ने रास्ता लोगों को दिखाया कि ये रास्ता आपका है, आज़ादी का रास्ता है, आपके लोकतंत्र का रास्ता है, आपके अधिकार। तो लोग खड़े हुए, उठ खड़े हुए। राहुल गांधी जी भी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा तानाशाही वाला जो शासक है, इससे मुक्ति का रास्ता है। वो बता रहे हैं कि इस देश में गरीब गुरबा जो वंचित तबके के लोग हैं उनके लिए संविधान ही रास्ता है। हाँ। तो राहुल गांधी जी तो एक टार्च बियरर हैं, जनता उनके साथ साथ खड़ी हो गई है। फिर जनता को महसूस होगा, देखो कभी कभी क्या है कि आपको एहसास कराना पड़ता है, तो वो एक तरह से लोगों को खड़ा कर रहे हैं। जो कभी गौतम बुद्ध ने किया था, जो कभी अम्बेडकर ने किया था, जो कभी गांधी ने किया था, वो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। भैया, हम जब लखीसराय से लौट रहे थे यात्रा में, एक पोस्टर देखा, पोस्टर में लिखा है कि गांधी लौट रहा है। हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हर दौर की चिंताएं हैं, हर दौर की समस्याएं हैं, हर दौर में लुटेरे हैं, हर दौर में इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो मैं वही तो आपको बताया कि गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और जितने महापुरुष हुए अपने अपने दौर के लोग हैं, अपने अपने दौर की लड़ाई लड़े हैं। हम इस दौर में हैं, इस दौर में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, हम के साथ लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल जैन जी हैं, पूरे देश में सामाजिक न्याय सम्मेलनों के माध्यम से, संविधान सम्मेलनों के माध्यम से लगातार एक माहौल बनाया है पूरे देश में। आज लोग उस पर उठ खड़े हुए हैं।
मोदी को माथे पर अपना संविधान लेके चूमना पड़ा। नहीं तो वो बोल रहा था कि 400 सांसद हो जाएंगे तो इस देश की संविधान को बदल देंगे। हालांकि अभी भी गाए बगाए वो कहते हैं कि समाजवाद हटाना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता हटा देनी चाहिए, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। वो सोचते हैं कि पुनः राजशाही ला दे रियासतों वाला। ठीक है सर, आपका नाम परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अनिल जयहिंद है और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ओबीसी डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन हूँ। सर, आप कितने दिन से यात्रा से जुड़े हैं? हम तो डे 1 से जुड़े हैं एक तरह से। हाँ, दो तरह से जुड़ना होता है। एक तो आप दिल्ली में बैठ करके इस यात्रा में जो हमारा बिहार का संगठन है वो काम कर रहा है, उनसे हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। और जहाँ निजी तौर की बात है, निजी तौर पे तो 3-4 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे और कल हमने एक कार्यक्रम किया मधुबनी में राहुल गांधी जी का, जिसमें हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री पीपी मंडल जी को याद किया। उसमें तेजस्वी जी भी थे और दीपांकर भट्टाचार्य जी भी थे और मुकेश निषाद जी भी थे। सर, लोगों के ऊपर इस यात्रा का असर कैसा आता है, कैसा आ रहा है? देखिए, क्या ऐसा लगता है, जन जागरण करना पड़ता है। हाँ, लोग आमतौर पे क्या है, लोगों को अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है, तो वो उनका मुद्दों की तरफ ध्यान जाता नहीं। नेता का काम ये होता है कि जो मुद्दे जिनकी वजह से उनका जीवन जो है वो नरक बन रहा है, उसकी तरफ उनका ध्यान देना। अब आपको पता है, इस देश में मनोवादी व्यवस्था रही जिसमें 5% लोगों के हाथ में सारे अधिकार थे और सारी जो है जिसको कहते हैं कि अपमान और जो काम और मेहनत और ठोकरें, और वो 95% इस देश के लोगों को जाति व्यवस्था में बर्दाश्त करनी पड़ती थी। तो अब ये जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, जिसको बनवाने में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था, तब से ये बराबर हो गए। लेकिन ये जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं, ये मनोवादी लोग हैं, ये चाहते हैं कि 90% जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, उनका वोट छीन करके दोबारा से उनको शूद्र बना दिया जाए, जैसे मनोवादी व्यवस्था में होता था। तो इसी के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए राहुल जी ने यात्रा निकाली। उसमें हम भी अपना थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं जो हमसे बन पा रहा है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि इस देश में जब तक समता नहीं होगी तब तक ये देश बनेगा नहीं। तो राहुल जी ने एक स्पीच दी थी, हमारे एक कार्यक्रम हुआ था इलाहाबाद में, उसमें उन्होंने कहा था 90% जो लोग हैं उनको पनपने का मौका नहीं मिल रहा हमारे देश में, ठीक है ना, फलने फूलने का मौका नहीं मिल रहा। तो जैसे मान लीजिए एक जहाज है, हवाई जहाज है, उसमें 10 इंजन लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक इंजन में उसमें पेट्रोल जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा। तो वो जहाज उड़ेगा क्या? जब 10 के 10 इंजन में जाएगा तभी जहाज बढ़िया उड़ेगा। तो हमारा देश भी इसलिए पिछड़ा, कंगला या भुखमरी या निरक्षरता, इसलिए कि यहाँ 90% लोगों को जो सामाजिक कुव्यवस्था रही है मनोवादी, उसमें उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इनको आगे बढ़ने का मौका देंगे तो ये देश महान बनेगा। अब देखो ना, जापान है, चीन है, जर्मनी में, वहाँ कोई ब्राह्मण भी नहीं पैदा होता, वहाँ कोई दलित भी नहीं पैदा होता, वहाँ सब जापानी पैदा हो रहे हैं, जर्मन पैदा हो रहे हैं, चीनी पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी कमजोरी रही है, जिसकी वजह से विदेशी हम पे आकर के राज कर गए। आप बोल रहे हैं जाति भेद राजनीति जो चल रहा है देश में, ये दिक्कत हो रहा है देश के मैं लिए। राजनीति की बात नहीं कर रहा, जाति भेद का व्यवस्था जो है हमारे, जाति भेद व्यवस्था बहुत दिक्कत दे रहा है। जो 3000 डेवलपमेंट में। साल से 4000 साल से जो लोग बाग जो संपत्ति रखना जिनको अलाउड नहीं था, पढ़ना अलाउड नहीं था, गाली दी जाती थी जात के नाम की वजह से, क्योंकि उसने उस जात में जन्म ले लिया, उसका तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से उनके पास संपत्ति नहीं थी, तो आज भी वो गरीब है। जिसके बाप दादा के संपत्ति थी वो लगातार अमीर चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। जिसके बाप दादा के दादा परदादा के पास शिक्षा थी वो आज भी शिक्षित है। जिसका बाप जो खेत मजदूर था, जिसको शिक्षा नहीं लेने की, वो आज भी शिक्षा में कमजोर है। तो इस कमजोरी को दूर करना तो देश बनाने की लड़ाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यही बात कहते थे कि जब तक इस देश के, देखिए ये टेंट लगा हुआ है, इसमें कई खंबे लगे हुए हैं, अगर इसमें 90% खंबे कमजोर हो जाएंगे तो टेंट अभी गिर जाएगा। तो हमें समाज के एक एक व्यक्ति को, एक एक भारतीय को मजबूत, सशक्त, प्रबुद्ध, साक्षर, ठीक है ना, संपन्न बनाना, तो देश अपने आप बन जाएगा। ये राहुल जी इस रास्ते पे चल रहे हैं। भैया, आप जान रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, पूरा पैन इंडिया घुमा राहुल गांधी जी का। आपको लग रहा है ये जो
यात्रा अब चल रहा है राहुल गांधी जी का, ये पूरा पैन इंडिया घूमेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता पैन इंडिया घूमेगा। अभी तो सिर्फ बिहार के लोगों को जगाने की जरूरत है। हाँ 65 लाख, जैसे अभी आपने पूछा ना हमारे भाई से हाँ कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए या हाँ, बांग्लादेशी ये आ गए। दावा कर रहा है बीजेपी। मैं बताता हूँ कि जब से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोग इंडिया के बांग्लादेश में जा रहे हैं। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है इंडिया से, उनकी अर्थव्यवस्था बेटर हो चुकी है। वो क्यों आएंगे यहाँ पे? अब तो इंडिया के लोग बांग्लादेश जा रहा है। सीमा पार करके बांग्लादेश को, यहाँ भुखमरी होगी मोदी जी ने कर दिया। 85 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, 5 किलो अनाज ना दे उनको महीने में तो भूखे मर जाए। तो ये सब बकवास कर रखी है। और एक भी बांग्लादेशी बता देना 65,20,000 में एक बांग्लादेशी का नाम बता दो जो बिहार में कटा हो जिसका। भाई हम कहते उसके ना, हमने एक बांग्लादेशी का नाम, ये बांग्लादेशी था इसका नाम काट दिया। एक तो सामने लेके आए मोदी, मेरे को चैलेंज है, मैं मोदी को चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ। एक बांग्लादेशी को ले आए 65,20,000 में से। सब बेचारे जो हमारे पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके ये वोट खत्म कर रहे हैं ताकि मनोवादी व्यवस्था इस देश में दोबारा से कायम हो। आपको पता है उड़ीसा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अब लूज कर गए हैं इलेक्शन। आपको लगता है वोट चोरी का कोई असर उड़ीसा में भी? देखिए ऐसा है, चोर तो हर जगह चोरी करेगा। 100% चोरी हुई है। और ये कोई राहुल जी ने तो ना सिर्फ 5 रास्ते बताए चोरी के, कि एक व्यक्ति का 5 बार वोट एक विधानसभा में हो सकता है, 10 विधानसभा में भी हो सकता, तो 50 बार हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा मतलब किसी का वोट जो है, एक घर में नकली वोट 80-80, 120 एक कमरे में, तो उन्होंने सिर्फ एक रास्ता बताया। इसके अलावा जैसे ये जो है 65,20,000 वोट काट दिए, हाँ ये भी तो एक तरीका है। एक नकली वोट बढ़ाते हैं, एक असली वोटों को काट दिया जाता है, ये भी एक चोरी है, वो भी एक चोरी है। ठीक है, फिर जिनका वोट बन जाता है वो अगर वोट डालने पहुंचते हैं हमारे गरीब दलित पिछड़े आदिवासी, तो उनको कहते हैं तुम क्या लेके आए हो? ये वोटर आई कार्ड लेके आओ, जाके घर से आधार कार्ड भी लेके आओ। और बेचारा दोबारा जाएगा घर, आधार कार्ड ले आएगा, बोला आधार कार्ड ले आए, पैन कार्ड कहाँ है तुम्हारा? पैन कार्ड लेके आओगे तभी वोट डलेगा तुम्हारा। तो ऐसे भी ये वोट चोरी करते हैं। तो इनके 1 लाख तरीके हैं। जैसे चोर है ना, कभी छत फाड़ के आ जाएगा, कभी दीवार तोड़ के आ जाएगा, कभी खिड़की से कूद के आ जाएगा, कभी दरवाजे से आ जाएगा, कभी जमीन के नीचे सुरंग बना के आ जाएगा। तो ये जो है ऐसे चोर हैं, ये 2000 तरीके से चोरी करते हैं। थैंक यू सर। सर आपका परिचय दीजिएगा। सर मैं रविंद्र जांगड़ा हरियाणा से। सर मैं रविंद्र जांगड़ा हरियाणा से। हरियाणा से है? हाँ जी, हाँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर। हाँ बोलिए। हाँ सर, कितने दिन से आप यात्रा से जुड़े हैं अब तक? सर यात्रा से तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। अभी साहब ने बताया ये, इसी तरह से कुछ काम हम क्षेत्र से भी कर सकते हैं अपने से, और कुछ सहयोग हमें यहाँ भी आगे देना पड़ता है। तो अभी लगातार 4-5 दिन से हम साहब के साथ यहाँ भी सहयोग कर रहे हैं। ये जो यात्रा का असर लोगों के ऊपर कैसे आता है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अब आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले, जहाँ अगर हम आज से 7 या 8 साल पहले बैक में जाएं, तो राहुल जी के बारे में इस मीडिया ने या मोदी जी ने जो हवा बना रखा था, जैसे पप्पू घोषित कर रखा था। हाँ। अब उस क्षेत्र में और आज के क्षेत्र में आप खुद बदलाव देखिए, और आज कितनी लहर है। मोदी जी ने जितनी भी उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हंसते उनके चेहरे पे हमेशा हंसी रही है, मुस्कान रही है, एक तेज रहा है। और आज उसी की बदौलत ये जो आप देख रहे हो, लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ चल रही है, और कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि ये लहर अब बदलाव चाह रही है। आपको लगता है ये जो वोटर अभियान यात्रा चल रहा है राहुल गांधी जी का, जी, इसके माध्यम से कुछ लोगों का नाम जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट, जो जिसका नाम कटा है वोटर देखिए लिस्ट? बिल्कुल, अभी राहुल जी जो बोलते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है लोगों का जुड़ने का। जितना वो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, और ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब जब वो बोले हैं उसी बात पे उन्होंने बीजेपी को और पूरी मोदी सरकार को हराया है, और उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने जो SIR का मुद्दा उठाया था और उन्होंने अभी जो कंडीशन लगाई थी, अब मोदी जी ने खुद बोला है कि उनके वोट बनाए जाएं। तो ये अपने आप में एक राहुल जी की जीत है कि अब दोबारा से उनके वोट बन रहे हैं। हमने भी कई जगह वोट लिस्ट के हिसाब से जिनके वोट कटे हुए थे उनके दोबारा फार्म भरवा रहे हैं, और उनके वोट ने रूप में लेके सामने आ रहे हैं।
ये जो बांग्लादेशी का मुद्दा अब चल रहा है, बीजेपी दावा कर रहा है बांग्लादेशी आके घुस गया है बिहार में, इसके बारे में क्या अभी बोलेंगे? हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, माननीय अध्यक्ष जी ने, कि जब जब ये चलता है मुद्दा कि भाई पश्चिमी भटकाने बंगाल के में लिए, आएगा, मुद्दा को बिल्कुल भटकाने बिल्कुल, के तो लिए। ये विधायकों को भटकाने का इनका मुद्दा यही रहा है। कभी उन्होंने विकास पे काम किया ही नहीं। एक वो पार्टी थी कांग्रेस जो अनपढ़ लोगों को भी बुला बुला के नौकरियां देती थी, और आज पढ़े लिखे लोग कहाँ घूम रहे हैं। ये कभी मुद्दे पे आके कभी बात क्यों नहीं करते? किसी मुद्दे पे तो करे, बेरोजगारी पे करे, शिक्षा पे करे, रोजगार पे करे, स्वास्थ्य पे करे। उन मुद्दों पे कभी कोई डिबेट नहीं होती। डिबेट होती है तो जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र की भाषा पे आधारित होता है, और वही जाति और धर्म, और इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ये लोग समझ चुके हैं कि ये हमें सिर्फ बांट रहा है। आज हर कोई यही चाहता है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरा बच्चा अफसर बने, शूट बूट और टाई में रहे। लेकिन आज लोग ये चाहते हैं, ये चाहती है सरकार कि हर कोई धोती बांधे, माथे पे टीका लगाए और मंदिर का घंटा बजाए। लेकिन ये लोग अब समझ गए हैं कि अब ऐसा नहीं हो, ठीक घंटा है, बजाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसका खुद घंटा बज रहा है। हाँ। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। सर आपका परिचय दीजिएगा थोड़ा। मैं तेलूराम जांगड़ा, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं हरियाणा से आया हूँ। मुझे यहाँ 10 तारीख से लगभग मैं यहाँ हूँ। तो मैं हर जगह जैसे लिस्टों के बारे में हम हर विधानसभा में हमारे ऑब्जर्वर लगा रखे हैं, लिस्टें चेक कर रहे हैं। देखो एक लिस्ट का नाम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये लिस्ट है, ये आनंद की लिस्ट है हाँ, वोटर का। इसके फादर का नाम की बजाय मदर का नाम सुदेश लिख दिया। अब इसी वोट पे आ जाएं। देखो ये है मीना, इसकी वाइफ। ये मीना है इसकी वाइफ। हाँ, इसके पति का नाम आ गया। हाँ, और इसमें देखो इसी मीना का अगला वोटर देखो, अगले पेज पे ही आएगी मीना। उसमें उसकी मदर का नाम है। अच्छा, एक ही वोटर लिस्ट में 2 बार जुड़ गया है मीना, 4 बार 4 बार जुड़ गया है। एक बार फादर का नाम आया है, एक बार मदर का नाम आया है, पति का नाम आया है। और एक ही पर्सन है, 3 बार जुड़ गया है वोटर लिस्ट में, तीनों अलग अलग नाम से। अलग अलग नाम से है। ये देखो ये आनंद गुलिया इसके पति का नाम है। हाँ, इसकी मदर का नाम सुदेश है। आनंद गुलिया का दोबारा वोटर आ गया, इसकी मदर का नाम सुदेश के नाम से आ गया। उसकी वाइफ के मदर का नाम भी सुदेश, और पति के नाम की वाइफ का मदर का नाम सुदेश। और दूसरा इससे अगली वोटर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आनंद गुलिया पुत्र ईश्वर सिंह, हाँ, यही आ गया। अच्छा, आनंद गुलिया का वोट, दूसरा वोट आ गया। ये इसमें फादर नेम है, उसमें मदर नेम है सुदेश। अब देखो मीना का नाम दिखाता हूँ आपको अलग अलग वोट लिस्ट में, क्यों मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। मेरी ड्यूटी भी यही है, और मैं यहाँ 75 सीट पे कार्यरत हूँ। 75 सीट में आप यही काम कर रहे यही हैं। काम पूरा कर रहा हूँ। वोटर ये लिस्ट देखो, में जो ये आ गया गड़बड़ी हुआ है। वाइफ ऑफ आनंद है। फिर एक बार मीना का नाम आ गया है। अच्छा, यहाँ पर आनंद है। एक ही आदमी का नाम 4 बार जुड़ चुके हैं वोटर लिस्ट में। चार बार ये आ गया। 2 बार इसकी वाइफ का, 2 बार इसका, और 5वां वोट फिर इसकी वाइफ का आ गया, इसके पिता के नाम से। 5वां वोट 5 वोट होगी। हर बूथ पे 50 वोट, और विधानसभा में 240 बूथ। हाँ, 50 वोट के हिसाब से आप पढ़ा लो क्या, 12,000 वोट हर विधानसभा में। डुप्लीकेट है वो वोट। कुछ वोटें जो काट दी गई, वो तो गए बट्टे खाता है। ये 12 के जो 12,000 वोट बीजेपी को पलटेगा और हरा देगा। ये एक आदमी मीना 4 बार वोट देगा, आप बोल रहे हैं। 4 बार वोट देगा। मैंने आपके पास सबूत दिए ना, बगैर हाँ, सबूत हाँ। के तो मैं बोल नहीं रहा। हाँ, 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 मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने पूरी बिहार के मैं जिस सीटों पे मैं क्लस्टर का इंचार्ज हूँ, मैं बूथ लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरे आदमी लगे हुए हैं, हम उसको देख रहे हैं। बीएलओ मान नहीं रहे इस बात को। अब ये देखिए बीएलओ का इतना बड़ा खेल चुनाव आयोग यहाँ करने जा रहा है। राहुल गांधी जी की इस यात्रा का
इतना बड़ा असर है कि छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे वोट चोर नुगगा गादी गद्दी छोड़, ये नारा इतना पॉपुलर हो गया है कि यहाँ बीजेपी के जो ये रंगा बिल्ला है, इन दोनों ने कमाल कर दिया। 2014 से पहले जिसकी 10-5 सीट आती थी, इन्होंने वोट चोरी करके 2014 में सरकार बनाई, फिर 19 में बनाई, 24 में बनाई, अभी बनाने की तैयारी थी, हरियाणा में फंस गए। हरियाणा का चुनाव एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में था, इन्होंने पलटी करके उनको हरा के सत्ता से बाहर कर दिया, वहां पकड़े गए हैं। एक एक मकान जिसमें 4 आदमी रहते हो, 70-70 बोट बनी हुई है, वो कहाँ से आ गए? उसके मालिक से पूछो कि इसको जानते हो? बोले हम जानते ही नहीं कौन है। मकान नंबर 0, हाँ, उस पर वोट बनी हुई है 40। मकान नंबर 0 किसका होता है भाई? हमने तो आज तक मेरे इतिहास में देखा नहीं। 35 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने 55-56 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने तो आज तक ऐसा वो देखा नहीं। ये आदमी लोगों को बरगड़ा के, अब इन लोगों ने सदा झूठ बोला है, झूठ लूट की राजनीति इन्होंने की है। आप देखिए हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रदेश में बीजेपी का कार्यालय 5 स्टार की तरह बन गए। पैसा कहाँ से आया? अपने नाना के घर से लेके आए थे क्या ये? इन्होंने पैसा लूटा देश का। आज आपने के अखबारों के माध्यम से देखना, गुजरात में 15 पार्टी ऐसी बनी हुई है जिसको 4500 करोड़ रुपया चंदा मिला। पार्टियों का खसम धनी कोई नहीं है, वो इन रंगा बिल्लों की पार्टी बनाई हुई है, उनको 4500 करोड़ का चंदा मिला हुआ। आज के पेज पर ना कहो तो मैं दिखा देता हूँ, उसमें से खर्चा 16 लाख रुपए हुआ है। आज तक 10 पार्टियों का 45,500 करोड़ रुपए चंदा आ गया। वो कहाँ से आया भाई? कौन है उसके मालिक? कौन क्या है वो देखे। इन लोगों ने सदा लूट की राजनीति करी है। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों पे, संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है। इन लोगों ने लोकतंत्र पे और संविधान को खतरे में डाल के काम करने का काम किया है, लेकिन अब आगे चलने वाला नहीं है। देश प्रदेश के लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति को कि ये कैसे चोरी करके, वोट चोरी करके सत्ता हथियाते थे। अभी इनको नहीं कर पाएंगे ये लोग, इनको जूत पड़ेंगे, ऐसा काम है। मैंने आपको सबूत के साथ बताया, और बहुत से मेरे पास हैं बूथे जिनके पिछले दिनों में राहुल जी के पास हम लोगों को लेके गए थे, बिहार के लोगों को। वो लोग जिंदा हैं, उनकी वोट काट दी गई है। हाँ, हम भी जब जमीन स्तर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारा एडिटर सर ने 2 आदमी ऐसे मिले जो अभी जिंदा है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। नंबर एक बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी ने भी बताया, एक आदमी बांग्लादेशी का नाम बता दें, वोट बना दें। अरे बगैर कागज, उनके पास आधार कार्ड नहीं और कोई कागज नहीं, कैसे वोट बना रहे हो आप? BLO बगैर आप चले जाओगे मेरा वोट बना देने वाले, कागज ले क्या है तेरे पास? जाते कागज मांगेगा तो वोट किसने बनाए भाई? वो वोट तुम बना रहे हो फिर तो। आप कितना डिफरेंस है बांग्लादेश का और यहाँ का? 200 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का डिफरेंस है बांग्लादेश। सीमाएं किसके अधीन है? गृह मंत्री जी, आपके अधीन सीमाएं हैं। बांग्लादेशी आ कैसे रहे हैं? उस बात का जवाब दे दीजिए हमें। जब मिलिट्री आपके हाथ में है, सेनाएं आपके हाथ में है, तो बांग्लादेशी घुस कैसे रहे हैं? आपसे हम जवाब चाहते हैं इस बात का। अगर इन वोट कटी हैं, जो 65 लाख वोट कटी हैं, इनमें बांग्लादेशी एक भी वोट पा जाए तो हम जिम्मेवार हैं। आप जो एक्सपायर हो गया उसकी वोट काटो, जो बाहर चला गया उसकी वोट काटो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो जीवित लोग हैं, आप उनकी वोट काट रहे हैं, उनको मार रहे हैं जिंदे जी। उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे ये कह रहे हैं मेरा फादर तो जीते जी मार दिया। तो ये बिहार की जनता को बरगला के बिहार की वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का इनका काम था। उसमें ये
नाकामी, ये विफल रहेंगे उसमें। तो आप लोगों से मैं पुनः ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग जो सत्ता अधियाना चाहते थे उसमें राहुल जी ने बिहार के सड़कों पे लोगों को बताने का काम किया और लोगों को समझाने का काम किया, और उसमें लोग हजारों लाखों की संख्या में रोडों पे उतर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी, मुकेश सहनी जी और हमारे भट्टाचार्य जी और राहुल गांधी जी, आज प्रियंका गांधी जी भी आए हुए, सारे लगे हुए हैं और समझाने में है। मेरा मानना है बिहार की जनता बड़ी जागरूक और समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी और सत्ता परिवर्तन नहीं करने देगी। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपका परिचय दीजिएगा थोड़ा। थैंक यू। ओम प्रकाश यादव, मैं ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट की तरफ से। यात्रा का असर कैसे देगा, ये जो यात्रा ये चल रहा है जो इसका असर वोट- कैसे? वोट अधिकार यात्रा जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे बिहार के अंदर चलाया जा रहा है, हाँ, निश्चित रूप से इसका असर शहर से लेकर के गांव के गलियों तक बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, सड़क चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित करने का जो ये इनकी एक साजिश है, उसको नाकाम करने में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बिल्कुल इस प्रदेश की जनता के अंदर एक क्रांति की लहर पैदा कर दिया है, जिसका असर ये है कि आम जनमानस राहुल जी के स्वागत में सड़कों पर, टूटी फूटी गलियों में जो रास्ते चलने लायक नहीं है, वहाँ भी आप देखेंगे कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी एक कतार में खड़े, क्योंकि उनको पता है कि अगर देश का संविधान खत्म हो गया तो हमारे देश के नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा, इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों का शिक्षा से वंचित किया जाएगा, नौकरियों से वंचित किया जाएगा। जिस तरीके से वर्तमान सरकार देश से सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रही है, तो जब संस्थाएं नहीं रहेंगी तो नौकरी नहीं रहेगी, नहीं, और नौकरी नहीं रहेगी तो हम शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाएंगे, और जिस देश की शिक्षा समाप्त हो जाएगी वह देश दुनिया के पटल पे खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए वोट की रक्षा करना हम लोगों का नैतिक दायित्व है, जिसको हमारे नेता ने समझा और उस पर काम करना प्रारंभ किया। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जहां पे आम आदमी ये कहने के लिए मजबूर है कि जो लगातार बीजेपी की सरकार आ रही है, कहीं ना कहीं गोलमाल है। जनता वोट कर रही है, चुनाव होने के बाद सर्वे आता है कि नहीं सरकारें बदलेंगी, और हमारे देश के गृह मंत्री जी एक बार में ऐलान करते हैं कि हम 50 साल तक रहेंगे। आप लोकतंत्र में ऐसे कैसे कर सकते? ये नहीं कर सकते। आपके पास आधार क्या है ये बोलने का? आपके पास विजन क्या है? आपने ऐसा कोई अभी तक देश के अंदर ऐसी योजना नहीं लाया जिसको दुनिया के पटल पे आप रख करके ये कह सके कि हम अपने हिंदुस्तान के नौजवानों को इस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जो कांग्रेस की सरकार हमारे देश के नौजवानों को, वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पे भेजने का काम कर रही थी, आपने उस नौजवानों को गोबर और गाय में उलझाने का काम किया, धर्म के अंधविश्वास में फंसाने का काम किया। मैं भी राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम के नाम पर जो आप धर्म का धंधा चला करके इस देश के अंदर बंटवारा करना चाहते हो, इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति को छीनना चाहते हो, राम ने कभी ये पैगाम नहीं दिया था। राम ने शबरी का जूठा बैर खाया था, इसलिए नहीं खाया था कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर इस देश को बांटने का काम करोगे,
उन्होंने इस देश और दुनिया को एक संदेश देने का काम किया था कि एक गरीब परिवार की महिला जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही अडानी और अंबानी और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बच्चा, उसके परिवार के लोग भी महत्वपूर्ण। प्रेम का संदेश दिया था उन्होंने, सौहार्द का संदेश दिया था। ये बीजेपी के लोग राम को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनके नाम का धंधा करने वाले लोग। जहाँ तक वोट अधिकार का मामला है, देखिए इस देश में विगत कई 100 सालों तक राजतंत्र रहा। राजतंत्र में राजा का फरमान जारी होता है, उसको आम आदमी को मानना पड़ता है। हाँ। आज़ादी के बाद इस देश के नायकों ने लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र का अर्थ हुआ करता है लोक माने जनता, तंत्र माने मशीनरी। हाँ। जनता रूपी मशीनरी के ऊपर जिस व्यक्ति का कब्जा होगा वही इस देश की सर्वोत्तम कुर्सी, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। वो चाहे किसी दलित का बेटा हो, किसी मुसलमान का बेटा हो, किसी सिख का बेटा हो, हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए और दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो व्यवस्था आ रही है, यह व्यवस्था निश्चित रूप से हिटलर शाही को जन्म दे रही। लोकतंत्र को समाप्त करने का एक कुचक्र चल रहा है और उसको हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि हम कभी भी जो इनकी साजिश है उसको कामयाब नहीं होने दें। वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। जो हम लोगों को दायित्व पार्टी ने दे रखा है, दलितों के अंदर, ओबीसी के समाज के अंदर, इस बात को लेकर के उत्साहित करना, उनको बताना कि जब तक आप वोट की रक्षा नहीं करोगे, जब तक आप संविधान की रक्षा नहीं करोगे, ये वोट तंत्र की ही ताकत है कि इस देश का बड़े से बड़े नेता, देश का बड़े से जो ताकतवर लोग हैं, वो आज गलियों के अंदर घूमने का काम कर रहे हैं, दलित बस्ती में जाकर के चाय पीने का काम कर रहे हैं, दलितों के साथ बैठ कर के भोज करने का काम कर रहे हैं। ये वोट की ताकत है। अगर इस वोट की ताकत को आप छीनने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से इस देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि विकास के कड़ी में जमीन पे सोने वाले उस मजदूर का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि किसी फैक्ट्री को बनाने वाले डायरेक्टर का होता है। उसमें प्रत्येक वर्कर का उतना ही योगदान होता है जितना कि उसके मैनेजर और उसके प्रबंधक का होता है। अगर हमारे देश से मजदूर को समाप्त कर दोगे तो आप निश्चित रूप से किसी भी विकास के रास्ते पर इस देश को नहीं ले जा सकते। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो देश कभी चाइना, अमेरिका और जापान से तुलना किया जाता था, आज कितना दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कृत्यों के द्वारा कि आज 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन पे जिंदा रख रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े स्टेज पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेता बोलते हैं कि हम अपने देश के लोगों को खिला रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आप कहते हैं कि हम अमेरिका और चाइना को टक्कर दे के अपने देश के नौजवानों को, वैज्ञानिकों को आगे बढ़ा रहे हैं, तब शान से हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। आज ऐसा नहीं हो रहा। आप कहाँ उलझा के इस देश को रख रहे हैं? हमें वैज्ञानिकों की फैक्ट्री देना है, आप जाहिलों की फैक्ट्री दे रहे हो। धर्म बुरा चीज नहीं है, धर्म अनुशासन सिखाता है, लेकिन जो धर्म के नाम पर आपने लोगों को उलझाने का काम किया है, यह निश्चित रूप से देश के विकास में बाधक है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कम आप लोग देश के प्रधानमंत्री और उनके संचार व्यवस्था के लोगों को बताने का काम करें कि देश में शिक्षा रहेगी तभी विकास होगा, देश में वोट का अधिकार रहेगा तभी आपकी भी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, इस देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस देश के निचले पैदान पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर उसके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। अगर इस देश में मुस्कान, अमन, चैन, शांति रखना चाहते हैं तो देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास न करो, ये देश के हित में होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, आपण मैंने देखुले आज 11 दिन यात्रा 11 दिन यात्रा राहुल गांधी विभिन्न क्षेत्र आम सहित लोक मैंने सामिल होते दिल्ली, हरियाणा,
लोक मैंने उत्तर प्रदेश लोक मैंने आम सहित सामिल होते से प्रतिक्रिया रखुले भोटर अभियान यात्रा को नहीं किभली भाव में 65,30,20,000 लोकंकर नाम भोटर लिस्ट रु कटि देछि गोटे नाम मीना चारि थर किभली भाव में भोटर लिस्ट रिपीट होती से बाबद सीधा सड़क दस्तावेज देखाउथिले